है कैमरा ऑन हो गया। मार्कर जी कौन सा चैप्टर चल रहा था रे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके राइटर कौन थे, लेखक? हजारी प्रसाद। चलो पीछे का 2 पन्ना बच गया था, थोड़ा उसको पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक पढ़ लिए थे ना जी। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 में दक्षिण भारत की, ये लड़की रे, दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषकर तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। कौन सा चैप्टर है रे? नागरी लिपि में चले गए। हाँ चलो यहाँ पे जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियाँ हैं ना, अनेक जातियाँ हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस गई हैं। जातियाँ कई प्रकार की जातियाँ हैं और जाति जाति लड़ाई भी हो रहा है, लड़ता झगड़ता भी है, फिर जाके मेल मिलाप भी हो जाता है। सभ्यता की अनेक सीढ़ियों पर खड़ी और अनेक और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं। इतनी इतनी जातियाँ हैं। अपने हिंदू धर्म की बात किया जाए, पेज नंबर 29 ऊपर से, अपने हिंदू धर्म में कई सारी जातियाँ हैं ना, जातियाँ, लेकिन क्या है हिंदू धर्म में भी कई प्रकार की जातियां हैं। बोला जातियों के आधार पर अगर धर्म को निकाला जाए तो कोई सहज बात नहीं, यानी आम बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने इस तरह की समस्या आया था जात को लेकर कि ये सब कैसे होगा, तो इसके लिए बहुत खोज किया, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ कोशिश किया था। पर एक बात इन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, सबका एक अपना जरूर है सिद्धांत कि वो खुद की वजह से खुद पर बंधन लगाया है। हमें क्या करना नहीं करना ये हमें बॉन्डिंग देता है, हमें क्या उस बंधन से जकड़ा रखा है। तो मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? फिर बात करता है कि आखिर मनुष्य फिर पशु से किस प्रकार भिन्न है। कुछ तो अलग होगा मनुष्य और पशु में। तो आहार निद्रा और आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों को। जैसे भोजन करता है इंसान वैसे भी पशु भी इंसान करता है, जैसे सोता है वैसे भी वो सोता है, खाता है, सोता है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। लेकिन फिर भी इंसान जो है पशु से भिन्न क्यों है? खाता उसी तरह का है, रहता भी उसी तरह, फिर भी कैसे पशु से इंसान भिन्न है? उसमें संयम है। किसमें संयम है? मनुष्य में संयम है। वो कुछ समझता है, क्या कहाँ क्या बोलना है, उसके अंदर संयम है, धैर्य है। लेकिन क्या जानवर के अंदर वैसा कुछ है? नहीं है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, अगर कोई दुख में रहता है तो उसके प्रति क्या इंसान संवेदना व्यक्त करता है कि नहीं वो कष्ट में है, चलो उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। लेकिन क्या जानवर को लगता है? जानवर अपने बच्चे को मारता है। अभी बच्चा ठीक है, अभी ठीक है, वो छोट है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो जाता है तो वही मैया उसका बेटवा को मारता है, बछड़ा को मारता है ना जी, मारता है जी। तो क्या उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है? वो नहीं है। वो अपने ही बच्चों को क्या करता है? मारने लगता है। बकरी खास करके जल्दी रगेत के मारता है। दूसरा बच्चा लॉन्च किया, देखना फिर डंगाएगा वो पहले वाला बच्चा को। हाँ, तो ये चीज़ होता है। तो उसके अंदर क्या है? बुद्धि नहीं है। लेकिन क्या इंसान के अंदर ऐसा चीज़ है? तो इस तरह क्या है, इंसान जानवर से क्या अलग है? श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह मनुष्य के स्वयं के उद्भादित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए ओ सत्यचरण को गलत आचरण मानता है। मनुष्य में ये सब गुण पाया जाता है, जानवर में ऐसा कहाँ पाया जाता है? जानवर में गुस्सा आता है, बस 2-4 ढाई हो देगा, गुस्सा ठंडा देता है। मनुष्य तो बहुत कुछ नुकसान कर देता है, बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचा देता है गुस्से में। जैसे हमें तकलीफ पहुँचा दी खुशी मास्टर को, तकलीफ हुआ ना, जिसको बीच मझधार पे छोड़ दिए थे। उसके बाद है, यदि किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों के समान धर्म कहा है। एतदि विततम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निवर्ता महाराज सत्यम क्रोधम च।
सुन लो, कहानी सुन लो, बाकी तो ऑब्जेक्टिव फिर सॉल्व करा देंगे अभी। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया जाता है। मनुष्य के अंदर दानशीलता पाया जाता है ना, दान देने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर पाई जाती है। जानवर दान देता है? जानवर नहीं देता है। गौतम ने ठीक ही कहा, क्या दान देता है? कुछ तो माइंडो मैले होते हैं। दूध देता है तो ओकरा खिलाते हैं तभी वो दूध देता है, फिर फोकट में देता है। कुछ फ्री में नहीं देता है। दान किसको बोलते हैं? जिसमें कोई तरह का क्या बोलते हैं, अपना स्वार्थ ना, उसको दान कहते हैं। गाय को स्वार्थ नहीं, खा देता था वो दूध देता है। दान उसको पाया जाए जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वो दान है। गौतम ने ठीक ही कहा है, गौतम ऋषि ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। गौतम बुद्ध कहा है मनुष्य की मनुष्यता, यानी कि इंसानियत उसे कहते हैं लड़की, इंसानियत उसे कहते हैं जो हर लोगों के सुख दुख को क्या करे, अपना सुख दुख समझे, वो इंसानियत है। समझता है तू लोग जी? नहीं समझता तो इंसान नहीं है, जानवर है। या समझते हैं लेकिन गुस्सा में नहीं समझते हैं। गुस्सा ठंडाता है फिर जाके इंसानियत नजर आता है कि नहीं हम गलत किए, ये किए वो किए ना, अपने में बाद में पछतावा होता है ना जी, तो वो ये इंसान का लक्षण है। जानवर को सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने के कमर पे कसा है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, ये सब से क्या सुख मिलता है? तो उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है कि बाहर नहीं देखो, अपने अंदर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो। तुम्हारे अंदर जो हिंसा की भावना है, लोगों को मार काट करने की भावना है, उसको दूर करो, वो ओरिजिनल सुख नहीं देगा। मिथ्या को हटाओ, जो तुम्हारे अंदर झूठ है उसको हटाओ। क्रोध, द्वेष ये सारे दूर करो। लोगों के लिए क्या करो? कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो, हमेशा हार्ड वर्क करो। प्रेम की बात सोचो। आराम 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 हराम है जी। महात्मा गांधी कहा आराम हराम है, तो हार्ड वर्क करो, मतलब कि कुछ ना कुछ वर्क करो, बैठ के नहीं रहना आलसी की तरह, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उसने कहा प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है, सब कुछ प्रेम से संभव है, सब कुछ, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, पर उसे गोली मार दी गई। बुढ़ा जानते हो महात्मा गांधी यही नहीं सब बुद्धि दे रहा था, सत्य को अपनाओ, अहिंसा मतलब अहिंसा का धर्म अपनाओ, हिंसा मत करो, ये सब डायलॉग दे रहा था, ओकरे गोली मार के उड़ा दिया। ऐसा कोई दिन हो सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कोई दिन होगा जी कि मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। प्राणी शास्त्रियों 2 से 3 दिन के अंदर बढ़ जाता है। ऐसा कोई दिन हो सकता है, आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? कोई दिन बोल रहे हैं, एक दिन नहीं बोल रहे, कोई दिन आ सकता है नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। प्राणी शास्त्र किसको कहते हैं जी? जो मनुष्य के बारे में जानता है। मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। प्राणी शास्त्र, जो प्राणी शास्त्र का विद्वान है वो अंदाज लगा रहा है कि जिस प्रकार समय आने के बाद अब मनुष्य का पूंछ खत्म हो गया, जो ऐसे था धीरे धीरे सीधा हो गया, उसी प्रकार एक समय आएगा कि नाखून भी खत्म होगा, क्योंकि प्राणी शास्त्र का अनुमान है कि जितना भी अनावश्यक अंग है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो सब एक समय आएगा कि झड़ जाएगा। जितना भी अनावश्यक अंग है जिसका जरूरी नहीं है, बाल का न बाल थथनो दिखाए में, थथनो चमकाए में बाल का योगदान है, तो लोगों को चमकाता है, तब इसका इस्तेमाल कर रहे हो ना। जिस दिन इस्तेमाल इसका कम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा प्राणी शास्त्र का कहना है कि जो भी अनावश्यक अंग है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है वो एक दिन झड़ जाएगा। पूछ का जब जरूरत पड़ता था तो क्या आज पूछ है? नहीं है।
झड़ गया, ऐसे बहुत कुछ था झड़ गया। हाँ, तो अब पूछ रहा, अब जिस प्रकार उसकी, देखो सुनो यहाँ पे, जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारन शास्त्रों का भी प्रयोग भी बंद कर देगा। लोगों को मारने के लिए जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता था वो बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है कि वह अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना, बृहत्तर जीवन में यानी कि बड़े पैमाने पर अगर अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहा है तो वो मनुष्य अपनी इच्छा की निशानी है, और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। साला मुस्लिम सब शब्द है जी। मनुष्य में जो घृणा है, जो मनुष्य के अंदर घृणा है, जो अनायास है, वो बिना सिखाए आ जाती है। कोई सिखाता है कि तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, वो करो, कोई सिखाता है जी? लेकिन ये अपने आप आ जाता है। ये सब ऐसा ऐसा गुण है जो ऑटोमेटिक इंसान के अंदर आ जाता है, सिखाता नहीं है। के वो सिखाती है? बीच में बोलती है। हाँ, ऐसा हम क्या बोले? ये सब क्या है, घृणा, द्वेष, प्रेम, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है, कोई सिखाता नहीं है किसी को। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अगर अपने दम पर अगर कुछ प्राप्त किए ना तो वो उसका पूरा महिमा का गुणगान होगा लाइफ टाइम के लिए। सफलता और चरित्रता में अंतर क्या है? एक सफलता है, एक तुम्हारा कैरेक्टरिक है, तुम्हारा चरित्र। हाँ, अगर तुम्हारा चरित्र बढ़िया है तो सफलता मिल जाएगी। अगर तुम्हारा सफलता बढ़िया है लेकिन चरित्र बढ़िया नहीं है तो वो सफलता एक दिन वो सफलता में बदल जाएगा। जैसे मान लो आज अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़े पोस्ट पर है तो उसके अंदर कामयाबी भी है, सफल भी इंसान है, और क्या उसके अंदर चरित्रता भी, एक अच्छा इंसान भी है। अगर उसका इंसानियत गड़बड़ाया तो प्रधानमंत्री से भी वो खत्म हो जाएगा। क्या बात का शादी नहीं किया? वो शादी किया, 12 साल की उम्र में शादी कर दिया, अभी भी पत्नी उसका जिंदा है। शादी वो त्याग कर दिया, उसको लगा कि ये जीवन हमारे लिए नहीं है, उसने त्याग कर दिया घर का त्याग करके निकल गया। उसके बाद वो कई सारा आरएसएस कहाँ घुसा, उसके बाद जाके गुजरात का सीएम बना, जाके आज प्रधानमंत्री बना है। नहीं, बेटा नहीं है। जब संबंध था ही नहीं पति पत्नी के बीच तो बेटा कहाँ से होगा? शादी होने के बाद टूट गया, यानी घर छोड़ दिया, इसीलिए बेटा बेटी नहीं है। हाँ, माँ है, माँ अभी भी जिंदा है उसकी। हाँ, सफलता और चरित्रता में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्र के संचय से बाह्य उपकरणों के बाहुल से उस वस्तु को पा सकता है जिसने बड़े बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। अंतिम में कह रहा है बढ़ने दो मनुष्य को, कमबख्त है तो बढ़ने दो। नाखून को बोल रहा है बढ़ने दो, बढ़ेगा, जितने बढ़ेगा उतने काटेंगे, बात खत्म। तुम्हारा हम चैप्टर खत्म कर दिए। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। हाँ, छोड़ दिए, हजारी प्रसाद का वीडियो छोड़ दिया, आधा ही छोड़ेगा, आज वाला कंप्लीट हो जाएगा। आधा देखेंगे बाद में। क्या दोनों को अभी यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा है। तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। प्रेम अभी भी पढ़े। सबसे बूढ़ा जो है वही गांधी जी वही ना बूढ़ा है रे। उसका बाल क्यों नहीं बढ़ता था? तो कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। बाल झड़ने का कारण एक कोशिका पाई जाती है, मेलानिन कोशिका। जब वो कमी हो जाता है ना तो बाल जो झड़ने लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार
हाँ चालू कर दिया। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून है किसका प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाश्विक वृत्ति का, सौंदर्य का। पाश्विक वृत्ति मतलब पशुता का। किसका लक्षण है? किसका? पशु का भला लक्षण है, पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 21 गद्य की कहानी कौन सी विधा? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहाँ से लिया गया हम नहीं पूछे। ये किस टाइप की कहानी? निबंध है, कविता है, भाषण है, या ललित निबंध है? तो कहानी का जहाँ से वो लिखा है ना, सब पहला पेज यहाँ पे ललित निबंध ऑप्शन में होगा। ललित निबंध है, इसका क्वालिटी अगर देखा जाए कहानी का, ये ललित निबंध है। चौथा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान से सुनो रे बबुआ, ध्यान से सुन। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अभिनव, मछली। नाखून क्यों बढ़ते हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा है? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास। कालिदास ने कहा था, लिखा था ना, सब पुराने लिखाए थे हम, बोर्ड पे हम लिखाए हैं। और देखो, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्समुलर का, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। बंदरिया वाला काम दिए थे ना, मरी हुई बच्चे को क्या करता था, वो लगाया था, वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। और पुराने का मोह कर रहा था ना, बंदरिया का बच्चा, तो बंदरिया जो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी क्या कर रहा था? पुराने चीज़ का मोह कर रहा था। नहीं, हमरे अभी वो बच्चा हमरे है, वो तो मर गया था। तो पुराने चीज़ का मोह हमेशा वांछनीय नहीं होता, सही नहीं होता। तो तुम्हारा हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं सेंटेंस का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। शाहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? शाहजात वृत्तियाँ अस्त्रों के संचयन को, यानी अस्त्र का इकट्ठा करना, अनजान स्मृतियों को, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी। शाहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को बोलते हैं। जैसे अनजान में से पलक झपकना, ये शाहजात वृत्तियाँ है। जैसे वो देखो टप टप अंक दे रहा है ना, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब क्या है? शाहजात वृत्तियाँ है, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, यानी अनजान स्मृतियाँ हैं ये सब। उसके बाद कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु? प्रकृति। बार बार हम काट रहे हैं, फिर भी भगवान जी कह रहा है ना, तुम्हारे अंदर जानवर का लक्षण, इसलिए तब तक जानवर का लक्षण रहेगा जब तक नाखून रहेगा, इसलिए नाखून को बढ़ाओ। भगवान जी नाखून बढ़ा रहा है, इतना बड़ा कर रही है। भगवान जी नाखून बढ़वा रहा है, तू लोग काट रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि मरी हुई बच्चे को गोद में लेकर कान रही थी, तो वो कभी आदर्श नहीं बन सकती। सिख थक का अर्थ है, ये शब्दार्थ से दिया है। सिख थक का अर्थ है मोम होता है जी, शब्दार्थ में दिया होगा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना? इसमें ढेरी था ना जिले के, ढेरी था, जिसमें से 2 ठोम लिखाए थे, अशोक के पर्व और आलोक पर्व, सॉरी अशोक के फूल और आलोक पर्व। तो उसी में से और होगा दिया अनाम दास का पोथा, चैप्टर में होगा, ये सब याद करना। अनाम दास का पोथा बता किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है? तो उपन्यास है, दिया होगा उसमें, उपन्यास है ना। हाँ, तो वो एक बार पढ़ लोगे। उसके बाद है महाभारत। क्या है जी? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। लड़की, महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। पुराण है रे, शास्त्र नहीं है, पुराण है। महाभारत पुराण है, भगवत गीता ये सब पुराण के अंदर आता है, रामायण ये सब पुराण के अंदर आता है, सब पुराण के अंदर आता है, धार्मिक पुराण सब है पुराण। अब कौन पुराण है पता नहीं, वेद पुराण होता है 18 में कितने श्लोक है? वो सब पता नहीं है। टोटल 18 पुराण जानते हैं, पुराण 18 है, लेकिन कौन कौन है पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि की सलाह कौन लोग देता है? संत, विद्वान, नेता, अभिनेता? नेता ही न देता कि ये करो, इतना पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। लेकिन फिर टकला आदमी आया, वो बोला ना रे प्रेम करो, अहिंसावादी बनो, ये करो, वो करो, ये दिया था ना गांधी जी। तो नेता लोग क्या बोला था कि पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। तो कौन बताता है? अपने आप को भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, वृद्धि करने के लिए संसाधनों की, नेता बताता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है?
नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, ऑप्शन से अंदाज लगेगा। पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। भगवान वाला लक्षण मिले जो पशुवादी होगा। पशुवा ना पशुवादी का तो लक्षण है। कैसा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मतलब लेखक महोदय तुमको क्या समझाना चाहता है? राक्षस बनने वाला मनुष्यवादी सिखा रहा है लेखक महोदय तुमको। लेखक महोदय का दृष्टिकोण क्या है? वो किस एंगल से तुमको कहानी सुना रहा है? तुम्हारे अंदर मनुष्यता है, लोग के अंदर जानवर वाला लक्षण है, जानवर वाला गुण है, लेकिन ये समझा रहा है कि ये जानवर का गुण है, आपके अंदर मनुष्यता लाइए, तो मानववादी बता रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? उसमें से जब देखोगे ना पूरा में, तो उसमें दिया होगा आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। 3 को होगा, एगो नहीं होगा। इसमें कहानी ये नहीं किया, ये आलोचना वाला बहुत लिखा है, उपन्यास भी लिखा है और निबंध भी लिखा है, लेकिन कहानी कभी नहीं लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनका लेखन नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार, ये सब हिंदी का साहित्य क्षेत्र में ये सब चीज़ है। तो आदिकाल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? सब उसमें दिया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नहीं रे, वात्स्यानंद दिया, देखो तो कामसूत्र किसकी रचना है? हाँ, वात्स्यानंद का है क्या? कामसूत्र मिला? नहीं ला किताब ला। यही चैप्टर का लेखक परिचय में दिया होगा रे। हाँ लेखक के परिचय कितना पेज नंबर है वो? 25 नहीं दिया है जी। कहाँ दिया है? आउट ऑफ सिलेबस है। याद कर लो वात्स्यानंद, ये सब क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। वात्स्यानंद ऑप्शन सही होगा। अब इसमें दिया है, बाकी पता नहीं, चैप्टर में मिला नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नख 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 मतलब नाखून होता है। ये किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन किया है? पृथ्वीराज रासो वही लेखक परिचय में होगा, जहाँ पे उतना उतना लिखा है उसी में होगा पृथ्वीराज रासो। सुमित्रानंद पंत का है। किनका संपादन है पृथ्वीराज रासो? अभी इसी जगह हम देखे थे, है यहाँ पृथ्वीराज रासो। इसका नाम तो नहीं दिया है, तो नाम नहीं दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखो। कहीं पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। सुमित्रानंद पंत कैसे दे दिया ये? चलो अगला क्वेश्चन देखो, छोड़ो उसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहने दो। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस लोग, हाँ वाला लिखा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश, कैकय देश, वाहिक देश, गांधार देश। गौड़ देश, कैकय देश, गौड़ देश और गांधार देश छोटा नाखून रखता था, बड़ा गौड़ देश और छोटा गांधार देश। क्यों रखता था वो बड़ा से? रखता होगा, उसके अंदर कुछ होगा बड़ा नाखून रखने का। इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? निबंध संग्रह कौन सी रचना? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धियों की बनिया, चारू चंद्र लेख। ये लेखक वही लेखक परिचय का होगा, वही बीच वाला जो बोले थे पढ़ने के लिए, उसी में से ये इसका आंसर निकलेगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन, हाँ यही है। हाँ वही वाला होगा। हाँ हाँ निबंध संग्रह वही है ना? हाँ वो है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको कम मिला है? साहित्य अकादमी से मिला है। पद्म भूषण मिला था और डिलीट का उपाधि यूनिवर्सिटी दिया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी। कालिदास की लालित योजना की किनकी रचना है? कालिदास की लालित योजना, देखो उसी में होगा बीच में।
कालिदास की लालित्य है कुछ? किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ठीक है। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में? जंगली जीवन में। नोचने भमोड़ने के लिए काम आता था कि नहीं? अब यो नोचती है लड़की, सब देखना अब यो नोचती है। नखदर मनुष्य। मर्डर कर देंगे हम इसका, लाइव वीडियो के सामने बोल रहे हैं मर्डर कर देंगे मक्खी का। अच्छा मैं अब घर में चल जाए। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नाखून रखने वाला किस पर भरोसा करके आगे चल गया है? स्वयं पर, देवताओं पर, पत्थर के अस्त्र पर या एटम बम पर? आज नाखून से बढ़कर एटम बम मिल गया तो ओकरे चक्कर में वो आगे बढ़ रहा है। बोला नाखून तेरा जरूरत नहीं है, अभी एक से एक बम है। तो एटम बम की ओर क्या करके अग्रसर हो गया। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? पूरा संवारने का था उस समय। कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 5000 लिखा है वाला, 2000 वर्ष पहले लिखा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि इसमें दिया है समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं है बलिया। कौन लोग छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। ठीक है, दक्षिणात्य सही है। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया गया है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र भगवान को, ब्रह्मा को? इंद्र भगवान को देवराज कहा जाता है, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का, स्वाधीनता का, देशभक्ति का, देवत्व का? सांस्कृतिक आत्मगौरव, तुम्हारे अंदर के आत्मगौरव को दिखाता है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा है, माटी की मूर्तें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। देवेंद्र को, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। देवेंद्र को यानी देवता का जो इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र था, उसको मानव के इंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा था? उसके बाद लोहे का अस्त्र। तो ऑप्शन में पत्थर के अस्त्र होने के कारण आया था इसको तेल मारने, या लोहे के अस्त्र के कारण? इसके पास लोहा का अस्त्र तभी ना इंद्र भगवान यहाँ आया था कि हमारे पास लोहा नहीं है, हमारे पास तीर धनुष और ये सब है। लोहा वाला अस्त्र तो है, ये बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है, इस वजह से तू हमारे साथ मिलो, राक्षस को मारो। अगला क्वेश्चन है, गौतम ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, या सभी के प्रति असमानता का भाव देखना, स्वार्थ का भाव रखना, या भौतिक विकास करना? पहला है, 1 नंबर सही है। तुम्हारा खत्म हो गया जी। बाकी अपना वेबसाइट पे, गूगल पे अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव, अपना तैयारी कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। कल जो है अगला चैप्टर करेंगे। हाँ, हिंदी का क्वेश्चन आंसर कर रखेंगे कल। देख भाई लोग, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा, उसको 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब होगा। अब बगल में 3 घंटा लटकेगा, ऊपर वाला घंटा डंडा नाओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, भैया भौजी शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।